अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम गिलानी और मैं आपको अपने इस चैनल उर्दू स्टैक में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सर्च करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर रोज़ नई और मालूमाती वीडियो हासिल करें। वैसे तो देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया गूगल के बगैर वीरान है। खुद कार गाड़ियों से लेकर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस तक गूगल के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं, मगर इसकी असल पहचान सर्च इंजन ही है और सब ही गूगल पर रोज़ाना कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। ताहम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गूगल करने से ग्रेज करना चाहिए। हो सकता है कि आप गूगल पर किसी वजह से किसी बीमारी के इलाज को तलाश करने की कोशिश करें और अगर ऐसा ही कुछ करते हैं तो फिर आपको मुतअद्दिद इश्तिहारात के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बार जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी मतलूबा सर्च से मुतल्लिक इश्तिहार आपके सामने आ जाएं। ये काफ़ी संगीन भी हो सकता है, जैसे आप गूगल पर सर्च करें कि कोई हथियार कैसे बनाया जाता है वगैरह, चाहे ऐसा तफरीह के लिए ही क्यों ना किया जाए। मगर मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी इदारे इस तरह की सर्चेज को हमेशा ट्रैक करते हैं और आपका IP एड्रेस इनके डेटाबेस में जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जब तबी मसाइल का सामना हो तो इसके लिए मुतअद्दिद वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जहां इस हवाले से बेहतरीन मवाद दस्तयाब होता है, मगर अपने मर्ज की अलामात को इंटरनेट पर सर्च करना जहनी तौर पर धचका पहुंचा सकता है, बल्कि बदतरीन और बेचैनी का शिकार कर सकता है। तो अगर कोई तिब्बी मसाइल हो तो डॉक्टर गूगल से रुजू ना करें बल्कि किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर चेहरे पर कोई दाना या धब्बा हो तो गूगल ना करें। ऐसा करने पर आपके सामने इतनी ज़्यादा मालूमात और तस्वीर आ जाएंगी जो कि हिला कर रख देंगी। वैसे तो आमतौर पर दाने कुछ दिन में खुद ठीक हो सकते हैं, ताहम फिर भी परेशानी है तो किसी डॉक्टर से रुजू करें। कितनी बार आपको इंग्लिश के उर्दू तर्जमे के लिए गूगल से रुजू करना पड़ा। ऐसा करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल से जो तर्जमा आपके सामने आएगा वो शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है, बल्कि हो सकता है कि जुमले का मतलब कुछ से कुछ हो जाए। नन्हे कीड़े यकीनन रात की नींद खराब कर सकते हैं, ताहम अगर आप वैसे ही इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या देखना चाहते हैं कि ये कीड़े कैसे फैलते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इनकी तस्वीर नींदें उड़ा देती हैं। क्योंकि ये कीड़े दिखने में ऐसे ऐसे खतरनाक जैसे होते हैं कि रात को सोते वक्त ख्वाब में आ जाएं तो नींद खराब हो सकती है। हम में से बेशतर अफराद तंबाकू नोशी के आदी हैं और हो सकता है कि अक्सर वो इस आदत के मज़र असरात के बारे में सोचते भी हों। इंटरनेट तंबाकू नोशी के आदी अफराद के बीमार फेफड़ों की तस्वीर से भरा हुआ है, जो कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दें। ये कोई राज नहीं कि इंटरनेट के इस ओहद में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। अगर आप अपना नाम को गूगल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कुछ नाखुशगवार नताइज का सामना हो जाए। आपकी चंद बुरी तस्वीर, माजी की मालूमात, गैर मुनासिब मवाद वगैरह, चूँकि वो मवाद या तस्वीर डिलीट करना आपके लिए मुमकिन नहीं तो अपने नाम से सर्च करने से भी ग्रेस करना चाहिए। गूगल पर लोग बहुत कुछ सर्च करते हैं जिनमें ऐसा मवाद भी हो सकता है जो दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा कर दे। इससे हट कर भी आप ऐसे इश्तिहारात अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक नमूदार होते देखना पसंद नहीं करेंगे जो आपकी शर्मिंदा कर देने वाली सर्चेस के नतीजे में सामने आते हैं। अगर तो आपको कीड़ों से मुतल्लिक कुछ सर्च करना ही है तो मखसूस सर्च इस्तिलाहात इस्तेमाल करें, वरना ऐसी तस्वीर सामने आ जाएंगी जो रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा सकती हैं, जबकि
ذہنی صحت بھی ان تصاویر اور معلومات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کے سرچ سے مکمل گریز کریں۔ انٹرنیٹ پر ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے اور متعدد افراد خود کو ہر فن مولا قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی مخصوص چیز آپ کی جلد یا ہاضمے یا کسی بھی معاملے کے بہتر ہے یا نہیں، تو آپ گوگل پر کچھ فارمز پر اس کا جواب ہاں ملے گا تو دیگر میں نہیں، تو اس معاملے میں کسی ماہر سے مشورہ کر لینا بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔